श्री हनुमान जी श्री जानकी जी के आगे हाथ जोड़कर आ खड़े हुए और बोले, हे माता, मुझे कुछ पहचान दीजिए, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। कहने का भाव कि अब रघुनाथ जी के पास चला ही चाहता हूं। हनुमान जी ने श्री जानकी जी से चिन्ह मांगा, आज्ञा न मांगी, क्योंकि कहीं प्रेमवश आज्ञा न दें तो बड़ा असमंजस होगा। हाथ जोड़कर खड़े होकर चिन्ह मांगने से बता दिया कि वे जाने को तैयार हैं। अब प्रश्न है कि हनुमान जी ने जानकी जी से चिन्ह क्यों मांगा? क्योंकि अगर चिन्ह उनके पास होगा जिससे कि रघुनाथ जी को उन पर विश्वास हो सके, और चिन्ह अगर जानकी जी से मिल गया तो उसे लेकर वे बड़ी सावधानी से उत्सुकता पूर्वक श्री राम जी के पास जाएंगे। कहने का भाव कि जैसे श्री राम जी ने सीता जी के विश्वास के लिए मुद्रिका दी थी, वैसे ही आप भी मुझे कुछ दें जिससे प्रभु श्री राम को विश्वास हो सके। तब श्री सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दिया और हनुमान जी ने हर्ष सहित उसे ले लिया। चूड़ामणि सिर का भूषण है, जिसे शीश फूल भी कहते हैं। इस भूषण को यानी कि चूड़ामणि को रामचंद्र जी अच्छी तरह पहचानते हैं। इसे देखकर वीर राम माता को, मुझको और राजा दशरथ को अवश्य स्मरण करेंगे। इसे देखकर राघव उत्साहित होंगे और तुमको प्रेरित करेंगे। सीता जी ऐसा मन में सोच रही हैं। तो यहां पर प्रश्न उठता है कि सीता जी को यह चूड़ामणि किसने दी? यह चूड़ामणि समुद्र से उत्पन्न हुई, जो देवताओं के द्वारा प्रशंसित है। इंद्र ने जनक महाराज पर यज्ञ में प्रसन्न होकर यह मणि उनको दी थी। सीता जी के मस्तक पर बंधने से इसकी बड़ी शोभा होती थी। उसी चूड़ामणि को सीता जी ने उतार कर हनुमान जी को दे दिया। जैसे रघुनाथ जी ने अमूल्य दिव्य आभूषण चिन्ह के लिए दिया, वैसे ही इन्होंने अपना दिव्य आभूषण चूड़ामणि उतार कर दिया। श्री राम जी ने हाथ का भूषण देकर जनाया कि हम तुम्हें हाथ से ग्रहण किए हैं। तो श्री जानकी जी ने सिर का भूषण देकर सूचित किया कि मैं अपना मस्तक आपके चरणों पर रखती हूं, मुझे दासी जानकर उबारिए। एक प्रश्न यहां और उठता है कि श्री जानकी जी ने चूड़ामणि ही क्यों दी, कोई आभूषण क्यों न दिया? उत्तर यह है क्योंकि अन्य कोई आभूषण उनके पास था ही नहीं, तो देती क्या? दूसरा कि शिरोभूषण देकर जनाया कि मेरा सिर आपकी भेंट है, अब जीवन की आशा नहीं है। इस आशय में सहायता हेतु अत्यंत आर्तता प्रकट हो रही है। सिर के तुल्य शिरोभूषण भेजती हूं, सशरीर सिर आपके निकट जाना आपके पराक्रम के अधीन है। हाथ की मुद्रिका भेजकर स्वामी ने अपने हाथों की सहायता का संदेश ही मानो भेजा है। अतः शिरो रत्न भेजकर महान कृतज्ञता सहित आत्मसमर्पण जनाती हैं। और तीसरा कारण कि चूड़ामणि पाकर राम जी को विश्वास होगा कि यह सीता जी का दिया है, जिससे वे बहुत प्रसन्न होंगे। और हनुमान जी
चूड़ामणि पाकर ऐसे प्रसन्न हुए जैसे पर्वत शिखर पर पवन के झोंके से मुक्त हुआ पुरुष प्रसन्न होता है। हनुमान जी मन ही मन यह सोच रहे हैं कि मुद्रिका लाने से मैं माता श्री जानकी जी का कृपा पात्र बना, उन्होंने मुझे दुर्लभ आशीर्वाद दिए। अब चूड़ामणि ले जाकर प्रभु को देने से मैं उनका भी विशेष कृपा पात्र बनूंगा और भांति भांति के आशीर्वाद पाऊंगा। तब श्री सीता जी ने कहा, हे तात, मेरा इस प्रकार प्रणाम कहना। प्रणाम की चेष्टा करके बताया, अर्थात राम लक्ष्मण का ध्यान करके चरण पकड़कर प्रणाम किया और ऐसा कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, अर्थात आपको किसी बात की इच्छा नहीं है, किसी से कुछ चाहते नहीं, अतः हमारे बिना आपको कुछ कमी नहीं है। किंतु आपका दीन दयाल बाना है, मैं अति दीन हूं, अतः उसे याद करके हे मेरे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। श्री जानकी जी ने अति आर्तता पूर्वक गले में आंचल डाल पृथ्वी पर अपना मस्तक झुकाकर स्वचरणादि स्पर्श कर ऐसी मुद्रा दिखाकर हनुमान जी से कहा, हे पुत्र, मेरी ओर से ऐसी ही मुद्रा दिखाते हुए यह संदेशा कहना कि आप पूर्ण काम हैं, अर्थात आप भावग्राहक हैं, हमारे भाव को ग्रहण कीजिए। हे प्रभु, आप समर्थ हैं, आपकी प्रभुता रहते हुए भी मैं दुखी रहूं, यह उचित नहीं। सामर्थ्य न होता तब दुख सहना ठीक था। कहने का भाव कि मुझ पर दया करने से आपका विरद रहता है, संकट दूर करने से यश रहता है, आपका दीन दयाल बाना गिरने को है, उसे संभालिए। जिन जिन दीनों का आपने संकट हरा, उन सब से मेरा संकट भारी है। कहने का भाव कि पूर्व में जो जो संकट मेरे आपने दूर किए, कौन से संकट, जैसे कि रंग भूमि में धनुष तोड़कर मेरा संकट हरा। उस समय का संकट थोड़ी देर का था और उन्हीं के मन में था, दूसरों पर प्रकट न था, और यह संकट सीता हरण से बराबर चल रहा है। साल भर से प्रत्येक निमेष कल्प समान बीत रहा है। इसे देखकर देखने वाले को भी एक क्षण कल्प समान बीतने लगा। फिर कौन से संकट की बात जानकी जी कर रही हैं? उसके बाद वन में विराद, कबंध, शूर्पणखा आदि द्वारा जो संकट उपस्थित हुए, वे सब आपने दूर किए। लेकिन यह संकट तो बहुत भारी है। कैसे यह संकट भारी है? यह संकट कालाधीन और प्रबल शत्रु संकल्प जन्य है। इस समय में आपकी विवाहिता स्त्री हूं और शत्रु के घर में हूं। हे तात, इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाना और बाण का प्रताप कहकर प्रभु को समझाना। जानकी जी हनुमान जी से कह रही हैं कि यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीवित न पाएंगे, क्योंकि यह रावण की प्रतिज्ञा है कि महीने भर में कहना न माना तो सिर काट लूंगा। उसके हाथ से वध होने के पहले ही मैं यह शरीर छोड़ दूंगी। प्रभु से कहना
कि मेरे लिए थोड़े से अपराध पर भी उन्होंने जयंत को भारी दंड दिया, अर्थात थोड़े संकट में भारी पुरुषार्थ किया, अब तो मैं भारी संकट में हूं। कहने का भाव कि मेरा छोटा सा अपराध करने पर आपने एक कौवे मात्र पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, तब जिसने मुझे चोरी से हर लिया, ऐसे महान अपराधी को क्यों क्षमा कर रहे हो? उस पर अपना अति प्रबल उत्साह दिखाइए। सीता जी कह रही हैं कि मैं केवल 1 मास तक आपकी राह देखती रहूंगी, इतने में दर्शन न हुए तो मैं प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि रावण के हाथ मारा जाना स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं रावण की सूरत देखना नहीं चाहती, यदि आपके आने में विलंब मैंने सुना तो 1 क्षण न जीऊंगी। सीता जी हनुमान से कह रही हैं, हे कपि, कहो तो मैं किस प्रकार प्राण रखूं? हे तात, तुम भी तो अब जाने को कहते हो, अर्थात महीने भर के बाद तो मरने का ठिकाना हुआ, पर महीने के भीतर किस आधार से प्राण रखूं? कहने का भाव कि तुम्हारा बिछुड़ना प्राण हरने वाला है। तुम्हें देखकर मेरी छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझको वही दुख के दिन और वही दुख की रात है। श्री सीता जी हनुमान जी से 3 बातें कह रही। नाथ का वियोग, हनुमान जी का बिछुड़ना और रात दिन राक्षसों की संगति। किस प्रकार प्राण रखूं? तुम तो बुद्धिमान हो, तुम ही विचार कर बताओ, कोई उपाय संभव समझते हो? कहने का भाव, अब कौन अवलंब रह जाएगा? पहले भी न था, तब तुम आकर मेरी अवलंब बने थे, वह अवलंब फिर न रहने से कैसे प्राण की रक्षा हो सकेगी? कहने का भाव कि राम दर्शन बिना छाती जल रही थी, तुम्हें देखकर शीतल हुई, और श्री हनुमान जी के आगमन से उनको श्री राम जी के दर्शन के समान सुख प्राप्त हुआ था। यह बात जानकी जी कह रही है। श्री हनुमान जी ने श्री जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके श्री चरण कमलों में सिर नवाकर हनुमान जी श्री राम जी के पास चले। हनुमान जी के चलने के समय सीता जी बहुत विरहाकुल हो गई, उनका हृदय भर आया। तब हनुमान जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया कि बानर भालू सहित श्री राम लक्ष्मण जी तुरंत आएंगे, शत्रु को जीत कर आपको ले जाएंगे। त्रिलोक्य में सुर असुर मनुष्य आदि सब मिलकर भी यह सामर्थ्य नहीं कि राम बाण के आगे ठहर सकें। वे आपके लिए यम काल आदि से भी युद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धैर्य दिया। तब हनुमान जी श्री जनक सुता के दोनों चरण कमलों को प्रणाम करके दोनों हाथों से उनके चरणों को छूकर जाने लगे। चलते समय श्री हनुमान जी ने महाध्वनि से भारी गर्जन किया। गर्जना से अपनी उपस्थिति दिखाई और श्री सीता जी का भय नाश किया। श्री जानकी जी ने जो कहा था कि मुझको फिर वैसे ही दिन और वैसे ही रातें बीतेंगी, राक्षस रात दिन दुख देंगे,
उसी पर हनुमान जी ने गर्ज कर धीरज दिया कि निर्भय रहिए, अब राक्षस आपके पास ना आएंगे। भारी गर्जना से हनुमान जी ने जनाया कि लंका जलाकर हम चले नहीं गए, अभी हम यहीं बैठे हैं। कोई यह न समझे कि चोरी से चला गया। बाग उजाड़ा, राक्षसों को मारा, उसकी सजा मिली कि बांधा गया, जलाया गया। जो चोरी से चला न जाता तो लंका चलाने की सजा पाता। गर्जन द्वारा रावण को चुनौती देते हैं कि लंका दहन का बदला चुका सकते हो तो चुका लो, नहीं तो मैं सफल मनोरथ होकर अब लौट चला। यदि कुछ कर सकते हो तो आओ और कर लो। हनुमान जी ने सब काम गरज गरज कर किए, इसी से चलते समय भी अब वे गरज रहे हैं। और चलते समय हनुमान जी ऐसे गरजे कि निशाचरियों के गर्भस्राव होने लगे। समुद्र लांघ कर श्री हनुमान जी इस पार आए और किलकिला शब्द बांदरों को सुनाया। किल किल शब्द बांदरों की आनंद सूचक हर्ष ध्वनि है, जिससे सारे बानर जान लें कि हनुमान जी राम कार्य कर लाए। बानरों ने जब किलकिलाहट सुनी, सुनते ही आकाश की ओर दृष्टि डाली तो हनुमान जी उन्हें दिखाई पड़े। श्री हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हुए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा, क्योंकि समुद्र तट पर सब मरने के लिए बैठे थे और वे सारे अनशन कर रहे थे। महीने भर की अवधि बीत गई, लेकिन कोई सुध न मिली और अब तो अवश्य मारे जाएंगे। इससे यहाँ स्वयं ही प्राण देने पर उद्यत थे, लेकिन हनुमान जी को देखकर सबने अपना नया जन्म समझा। श्री हनुमान जी का मुख प्रसन्न है, तन में तेज विराजमान है। इसी से समस्त बानरों ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का कार्य पूर्ण करके हनुमान जी लौट आए हैं। और तब सब बानर श्री हनुमान जी से मिले, ऐसे सुखी हुए जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल जाने से वह सुखी हो जाती है। तो बानरों ने उन्हें अत्यंत हर्षपूर्वक गले लगाया। किसी ने उनकी पूंछ चूमी और कोई मारे खुशी के अति उत्साह से नाचने लगे। कोई सिंहनाद करने लगे, कोई गर्जने लगे, कोई किलकिलाने लगे, कोई पूंछों को खड़ी कर प्रसन्नता प्रकट करने लगे, कोई पूंछों को बार बार फटकारने लगे। क्योंकि जाते समय हनुमान जी सबको सहेज गए और कहा कि मेरे विरह के दुख को सहकर मेरी प्रतीक्षा करना, मेरी सहायता के लिए समुद्र पार जाने का साहस न करना, अथवा मेरे लिए अनशन न करना, दुखी होने पर भी फल फूल खाना। सो हनुमान जी के विरह से सब दुखी थे, मिलकर सब सुखी हुई। जैसे तड़पती हुई मछलियों को जल मिल जाता है, मछलियां बहुत हैं, अकेला जल सबसे मिलकर सबको सुखी करता है। इसी भांति हनुमान जी से मिलकर सब सुखी हो गए। सब हर्षपूर्वक श्री रघुनाथ जी के पास चले, अर्थात समस्त बानर हनुमान जी को आगे कर प्रसन्न होते हुए महेंद्राचल को छोड़ उछलते कूदते चल दिए। श्री रामचंद्र जी का कार्य करके सफल मनोरथ और यश को प्राप्त होने से वे अपने को अन्य दिशाओं में भेजे हुए बानरों से
उत्कृष्ट समझ रहे थे। सभी वानर श्री राम जी को शुभ संवाद सुनाने को उत्सुक हो रहे थे। सबके सब युद्ध का अभिनंदन करने को तत्पर थे। वे मनस्वी वानर श्री रामचंद्र जी का बदला रावण से लेने का दृढ़ संकल्प किए हुए आकाश में उछलते कूदते चले जा रहे थे। कहते हैं कि जिस कार्य का प्रारंभ हर्षित होकर और भगवत स्मरण युक्त किया जाता है, उस कार्य में विघ्न उपस्थित होने पर भी भगवान की कृपा से कार्य सफल होता है और मार्ग में नवीन इतिहास पूछते कहते चले जा रहे हैं। श्री हनुमान जी अपना पुरुषार्थ अपनी ओर से अपने मुख से नहीं कहना चाहते। जब सब पूछते हैं तब जितना पूछते हैं उतना ही वे कहते हैं। वे बारंबार पूछते हैं और ये बारंबार उत्तर देते हैं। तब सब मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से मीठे मीठे फल खाए एवं मधुपान करने लगे। जब रखवाले मना करने डांटने लगे तब घूंसे का प्रहार करते ही सब रक्षक भाग गए। अब मधुबन क्या है? यह सुग्रीव जी का विहार उपवन था। यह इंद्र के नंदनवन के समान वृक्षों और लताओं से युक्त था। इसमें कोई भी वानर जाने न पाता था। यह अपनी शोभा से सभी का मन हर लेता था। श्री सुग्रीव जी का यह अत्यंत प्यारा महावन था। यह उनके बाप दादा के समय का था। देवता लोग भी इसके भीतर नहीं जा सकते थे। सुग्रीव का मामा दधिमुख इसकी रखवाली करता था। देवताओं द्वारा यह मधुवन उन्हें प्राप्त हुआ था। बानर काफी दिन से भूखे प्यासे थे। उनकी इच्छा थी कि आज भरपेट फल खाकर और मदपान करके तृप्त हो जाएं। इच्छा प्रकट करने पर युवराज अंगद ने उन्हें आज्ञा दे दी, क्योंकि अंगद को भी पता था कि जब से बानर अनशन व्रत करके समुद्र तट पर बैठे थे तब से अब तक फल न खाए थे। बहुत भूखे थे, तब भी अपनी ओर से ये फल न खा सके। जब युवराज ने आज्ञा दी तब फल खाने लगे। कि जब मधुवन के रखवारों ने बंदरों को रोका तो वे रुके नहीं, घूंसा चलाने लगे। रखवारे भाग खड़े हुए। उन सबों ने जाकर सुग्रीव के यहाँ पुकार मचाई कि युवराज ने वन उजाड़ डाला। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु श्री राम का कार्य कर वापस लौट आए हैं। जो श्री सीता जी की सुध न पाई होती तो मधुवन के फल कौन खा सकता, अथवा क्या कोई खा सकते हैं? अर्थात कदापि नहीं। भाव की श्री सीता जी की सुध न पाई होती तो मधुवन के फल खाना मदपान करना तो दूर रहा, उसकी ओर ताक भी न सकते। इस प्रकार के विचार करते हुए सुग्रीव शोभा को प्राप्त हुए। मन प्रसन्न हुआ, सोच मिटा। जब जाना कि राम कार्य कर आए तब जाकर मधुवन में ही सबसे मिलते। यह नहीं किया क्योंकि ये राजा हैं। राजा को ऐसा न करना चाहिए कि दौड़कर सिपाहियों से जाकर मिले। यह तो नीति विरुद्ध है, इसीलिए वे नहीं गए। मन में विचार करते बैठे रहे। इस प्रकार सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि वानर समाज सहित आ गए। सभी ने आकर सुग्रीव जी के चरणों में माथा नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से अत्यंत प्रेम से मिले और कुशल पूछी। उन्होंने उत्तर दिया
कि आपके चरणों के दर्शन से कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ। कुशल पूछना शिष्टाचार है। यह रीति भी देखने में आती है कि किसी दुर्गम कार्य के लिए जब कोई जाता है तब उसके लौटने पर पूछते हैं, कहो कुशल तो है। जिसका आशय है कि कार्य कुशलता पूर्वक सिद्ध हो गया। मधुबन का उजड़ना सुन सुग्रीव के मन में जो अनुमान उठ रहे थे, उनकी शीघ्र पुष्टि के लिए ऐसा प्रश्न उचित ही था। तब जामवंत जी ने कहा, हे नाथ, सब कार्य हनुमान जी ने ही किया और सब बानरों के प्राणों की रक्षा की। यह सुनकर सुग्रीव जी श्री हनुमान जी से फिर मिले और बानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। जब श्री रामचंद्र जी ने बानरों को कार्य किए हुए मन में विशेष आनंदित आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। श्री राम जी बानरों की राह देखते रहे कि कब वे आवें और जानकी जी का समाचार मिले। गुफा या पर्णशाला से निकलकर दोनों भाई स्फटिक शिला पर आकर बैठे। सब बानर जाकर श्री राम जी के चरणों पर गिर पड़े। फटक शिला पर इसीलिए बैठे हैं जिससे कि सबसे भेंट करते बने। करुणा के समूह श्री रघुनाथ जी सबको प्रीति सहित हृदय से लगाकर भेंट कर रहे हैं और उनसे कुशल पूछ रहे हैं। तब उन्होंने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन पाने से अब कुशल हैं। जाम्बवंत जी कहते हैं, हे रघुनाथ सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप कृपा करें उसको सदा ही कल्याण है और निरंतर उसकी कुशल है। सुर नर मुनि सभी उस पर निरंतर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी और गुणसागर है। उसी पर सुयश तीनों लोकों में प्रकाशित रहता है। हे प्रभु, आपकी कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हुआ। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की वह हजारों मुखों से एवं जिनके 1000 मुख हैं उन शेष जी से भी वर्णन नहीं की जा सकती। जाम्बवंत जी ने पवन पुत्र के सुंदर चरित्र रघुपति श्री राम जी को सुनाए। यहाँ रुद्रावतार हनुमान जी के चरित्र हैं, ब्रह्मावतार जाम्बुवान जी वक्ता हैं और भगवान श्रोता है। जैसे श्रोता वैसे ही वक्ता और वैसा ही चरित्र है। सब यथा योग्य का संबोधन जुट गया है। श्री पवन तनय के सुंदर चरित्र सुनते ही वे चरित और चरित नायक हनुमान जी कृपा सागर श्री राम जी के मन को अत्यंत भले यानी कि प्रिय लगे। उन्होंने हर्षित होकर पुनः श्री हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। प्रभु ने कहा कि हे तात, कहो जानकी किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी सीता जी को देख आए हैं, अतः हृदय से लगाकर श्री राम ने उनका वृत्तांत पूछा। मानो भगवान कह रहे हो, हे हनुमान बतलाओ कि मेरी वह सुंदरी और अत्यंत भीरू सती सीता जी उन भयंकर राक्षसों के बीच किस प्रकार रहती है। राक्षसों से घिरी हुई उस सती का मुखमंडल मेघ से ढके हुए अंधकार से युक्त शरत चंद्र के समान शोभायमान न होता होगा। पूछने पर हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन का पहरा देने वाला रक्षक है और आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्र अपने चरणों में लगाए हैं, तब बताइए कि प्राण किस मार्ग से निकल सकें। कहने का भाव
कि निरंतर रात दिन इसी दशा में बैठी रहती हैं, सिर नीचे किए हुए आपके ध्यान में निमग्न निरंतर आपका नाम लेती रहती हैं। जब रात दिन किवाड़े लगे और जंजीर कुंडी लगी रहे, उस पर भी रक्षक निरंतर पहरा देते रहे, तब कोई कैसे निकल सकता है। कहने का भाव कि श्री जानकी जी के मन वचन और कर्म तीनों आप में लगे हैं। अर्थात प्राण तो निकलना चाहते हैं, पर उन्हें निकलने के लिए रास्ता ही नहीं मिलता। जब भीतरी और बाहरी इंद्रियों को राम के अतिरिक्त किसी और बात को स्मरण करने का समय ही नहीं, तब फिर मृत्यु बेचारी की क्या शक्ति है कि इस सदेह तन्मयता में प्रवेश कर सके। चलते समय मुझको चूड़ामणि दिया, यह कहते हुए श्री हनुमान जी ने उसे श्री राम जी को दे दिया। श्री रघुनाथ जी ने उसे हृदय से लगा लिया, क्योंकि प्रिय का पदार्थ प्रिय के तुल्य है, ऐसा जानकर श्री राम ने चूड़ामणि को हृदय से लगा लिया। श्री जानकी जी का दुख वर्णन करते हैं और हनुमान जी कहते हैं, हे नाथ, दोनों नेत्रों में अश्रु भरकर श्री जनक नंदिनी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। क्या वचन कहे? तब हनुमान ने कहा कि सीता जी ने कहा है कि ऐसा कहना। अनुज समेत प्रभु के चरण पकड़े, इस प्रकार प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु, आप दीन बंधु हैं, प्रणत के दुख हरने वाले हैं। मैं मन कर्म वचन से आपके चरणों की अनुरागिणी हूं, फिर हे नाथ, किस अपराध से मैं त्याग दी गई। मैं मानती हूं कि मेरा यह एक अवगुण है कि वियोग होते ही मेरे प्राण चले नहीं गए। अर्थात यह अपराध त्यागने की योग्य है, पर मैं आपके दर्शनार्थ जीती हूं, यह समझकर दर्शन दीजिए। अब प्रश्न आता है कि लक्ष्मण जी के चरण क्यों पकड़े? उन्होंने अश्रुपूर्ण लोचन होकर कहा कि मेरी कुशल रघुनाथ जी से कहकर लक्ष्मण जी से कहना कि मैंने जो दुर्वचन कहे, हे कुलनंदन, उनको क्षमा करो, और जिस तरह श्री राम जी मेरा उद्धार करने को उद्यत हो, वह आप करो। चरण स्पर्श से क्षमा प्रार्थना और अपनी अति दीन दशा प्रकट कर रही है। अनुज समेत जो प्रभु हैं, उनके चरणों को स्पर्श करना, अर्थात जब दोनों साथ हों तब कहना, जिससे कि लक्ष्मण जी भी सुन लें। सीता जी बड़ी आर्त हैं, आर्त और दुखी के वचनों में संभाल नहीं रहता, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। आप समर्थ और अजय होकर भी मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, इससे जान पड़ता है कि निसंदेह मेरा ही कोई बड़ा पाप व अपराध है। जैसा हनुमान जी से सीता जी ने कहा, वैसा ही उन्होंने राम जी से कह दिया। परंतु हे नाथ, वह अपराध नेत्रों का है कि प्राण निकलने में हट करके बलात् बाधक होते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है, श्वास पवन है, इस तरह शरीर क्षण भर में जल जाए, परंतु नेत्र अपने हित के लिए रूप दर्शन के निमित्त जल गिराते रहते हैं, जिससे विरहाग्नि से भी देह जलने नहीं पाती। कहने का भाव कि सीता जी कह रही हैं कि प्राण रहना नहीं चाहते, नेत्र उन्हें हठात रोके हुए। प्राणों का यह हाल कहकर फिर शरीर का हाल कहती हैं कि वह विरहाग्नि से जलने नहीं पाता। देह और प्राण दोनों ही सबको परम प्रिय होते हैं। आपके वियोग में वे दोनों में से
किसी को भी नहीं रखना चाहती हैं, पर करें तो क्या करें, लाचार हैं। न प्राण निकलने पाते हैं और न ही देह जलने पाती है। सीता जी आगे कहती हैं कि इन आंखों को दर्शन की आशा है, अतः ये आंसू गिरा देते हैं, जिससे शरीर भीग जाता है और भीगी हुई शरीर रूपी रुई जलती नहीं। श्री सीता जी की विपत्ति अत्यंत विशाल है। हे दीन दयाल, बिना कहे ही भला है, अर्थात कहना भला नहीं है। शीघ्र चलकर शत्रु को मार कर ले आइए, बस इसी में भला है। हे करुणानिधे, उन्हें पल पल कल्प के समान व्यतीत होता है, अतः हे प्रभु शीघ्र चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर उन्हें ले आइए। श्री सीता जी का दुख सुनकर समर्थ और सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया। प्रभु समर्थ हैं पर असमर्थ की तरह दुखी हो गए। भीतर का दुख बाहर दर्शित हो गया। वचन शरीर और मन से जिसको मेरी ही गति है, क्या स्वप्न में भी उसे विपत्ति होनी चाहिए। कहने का भाव कि रामानुरागी को विपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो भक्त नहीं है वे ही विपत्ति में पड़ते। श्री हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति वही है कि जब आपका भजन स्मरण नहीं होता। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है। आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। कहने का भाव कि श्री सीता जी मन कर्म वचन से चरणानुरागिणी हैं। मन से चरण सेवा करती हैं, वचन से नाम स्मरण करती हैं, तन से चरण सेवा आदि बन नहीं पड़ती। यही विपत्ति है। इसके बाधक राक्षस हैं, सो उन्हें मारकर जानकी जी को ले आएंगे, बस यह भी विपत्ति मिट जाएगी। तब श्री राम जी बोले, हे कपि सुन, तेरे समान उपकारी सुर नर मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। अर्थात तुमने जो कार्य किया है वह देवताओं से भी होना कठिन है। मैं इसके बदले में तुम्हारा क्या उपकार करूं सो नहीं जानता। श्री राम कह रहे हैं कि हनुमान, तुम्हारी तरह कोई ऐसा उपकारी नहीं। सुग्रीव बाली के डर से मारे मारे फिरता था, उनकी प्रभु से मित्रता करा के उनका दुख मिटाया। वानर प्यासे मरते थे, उनको बीवर में पानी बताकर उनको बचाया। समुद्र तट पर सब अनशन व्रत करने लगे, तब समुद्र पार कर लंका में जाकर सीता जी का समाचार लाकर सुग्रीव से सबके प्राण बचाए। मैं तेरा क्या प्रत्युपकार करूं? तुम्हारे उपकार के बदले में क्या उपकार करूं? मेरा मन भी तेरे सम्मुख नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन, मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मैंने मन में खूब विचार कर देख लिया है। देवताओं के रक्षक प्रभु बारंबार कवि को देखते हैं, उनके नेत्र सजल हैं और शरीर अत्यंत पुलकित है। क्योंकि जब ऋणी व्यवहारी से ऋण नहीं होता, तब आंख सामने नहीं कर सकता। यह सब ऋणियों की रीति है। भगवान विचार कर कह रहे हैं कि जन्म समय देवताओं के वर द्वारा ये हनुमान तुम सब कुछ पा ही चुके, फिर किशोरी जी तुमको सब कुछ दे ही चुकी, अब क्या रहा जो मैं दूं। और फिर तुम सब प्रकार की वासनाओं से रहित हो, अतएव मैं तुम्हारा ऋण नहीं हो सकता। जिनकी कृपा दृष्टि के लिए देवगण तरसते हैं, चाहते हैं कि प्रभु हमारी ओर एक बार कृपा दृष्टि से देख लें, वे ही राम जी बारंबार हनुमान जी की ओर देखते हैं कि इसने हमारा बड़ा काम किया, हमारे साथ बड़ा उपकार किया।
जो प्रभु देवताओं का उपकार कर रहे हैं वे ही कब के उपकार के वश हो गए हैं। जैसे भक्त भगवान को देखकर पुलकित होता है, वैसे ही भगवान भक्त को देख देख कर पुलकित हो रहे हैं। प्रभु के वचन सुनकर और मुख एवं शरीर देखकर हनुमान जी शरीर से पुलकित एवं हर्षित और प्रेम से व्याकुल होकर त्राहि त्राहि भगवंत पुकार रहे हैं, अर्थात हे भगवन मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। यह कहते हुए श्री हनुमान प्रभु श्री राम के चरणों पर पड़ गए। तो बोली सियावर रामचंद्र की जय।